मीन राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये सप्ताह आपके लिए एक बदलाव का समय कह सकते हैं, मतलब एक नए बदलाव इस समय देखने को मिलने वाला है। 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच मीन राशि वालों के लिए कुछ बड़ा अपडेट आपको मिलने वाला है आपके जीवन में। सबसे बड़ी बात कि इस समय देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में है, लेकिन फिर भी पंचम भाव में होने के कारण आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ इस समय ग्रहों के राजा सूर्य भी कहीं न कहीं इस समय इतने बेहतर स्थिति में है कि आपके लिए मतलब कह सकते हैं कि सोए भाग्य को जगा सकते हैं। अब इसी कारण से ये बहुत बड़ी और अच्छी स्थिति बन रही है, जिसमें आपको बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। 24 जुलाई को तो बुध उदय हो जाएंगे, जो अभी इस समय आपके चौथे भाव में बैठे हैं, मतलब एक अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं। साथ ही साथ इस समय आपके छठे भाव में केतु के साथ शुक्र बैठे हैं और राहु द्वादश भाव में है, शनि आपके राशि में है और इस समय मंगल जो है वो जो आपके भाग्य के स्वामी ग्रह माने जाते हैं तृतीय भाव में है। तो ऐसे में ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा और बेहतर सप्ताह कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको बता दें इस सप्ताह में आपको आपके पारिवारिक जीवन पर क्या असर पड़ेगा। उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, हर तरह की जरूरी जानकारी आपके राशि के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। और कमेंट बॉक्स में एक अनुरोध है मेरा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दे, घंटी वाला ऑल बटन दबा दे और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो बता दें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये सप्ताह थोड़े से उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। जैसे कई सारे काम आपको इस सप्ताह में आपके पारिवारिक सदस्यों से मिलने वाला है। कुछ टेंशन आपको इस समय कम देखने को मिलेगा। कई मामलों में पिछले सप्ताह आपको बहुत टेंशन रहा है, जिस कारण से आप बहुत परेशान भी रहे हैं। और मीन राशि वालों में ऐसा देखा जाता है कि मीन राशि के जितने लोग होते हैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अपने जीवन के लिए कुछ करें ना करें, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, फैमिली का मतलब इज्जत सम्मान बढ़ाए रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक ममता होता है, प्रेम होता है, इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। लेकिन यह है कि इस समय आपको एक्टिव रहने से फ़ायदा बहुत मिलेगा। परिवार में कुछ बड़ा काम भी इस समय आप करना चाहेंगे। बड़ी बात तो यह है कि प्लानिंग आपका बहुत ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। इस समय जो जो प्लान करेंगे वो आपके लिए सूर्य और गुरु के बेहतर प्रभाव के कारण आपका प्लान सक्सेस होगा। और यही चीज़ आपको अच्छा भी लगेगा कि जो आपने सोचा है, जो आपने तय किया है, वही हो रहा है। इसलिए ये अपने आप में एक अच्छा सप्ताह आपके परिवार को लेकर रहेगा। लेकिन थोड़े से ध्यान रखें, परिवार में आपके खास करके भाइयों से अनबन ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तृतीय भाव में बैठे मंगल कभी कभी भाइयों को लेकर अनबन की स्थिति भी बनाते हैं। जैसे किसी बात को लेकर नाराजगी हो जाना, तो इस तरह से थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके जॉब आदि का बहुत अच्छा चांस बना हुआ है। मतलब जॉब के लिए कह सकते हैं कि एकादश भाव, पंचम भाव, दशम भाव बहुत महत्व रखता है। और बड़ी बात तो यह है कि आप पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, तो इस सप्ताह में कोई अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि यदि कोई एग्जाम वगैरह हो तो इस समय ध्यान रखें कि एग्जाम की तैयारी यदि आप निरंतर पहले से कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है ग्रहों की बस, तो ये सप्ताह कहीं ना कहीं आपको थोड़े सपोर्ट तो देगा ही देगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ग्रहों के राजा सूर्य इस समय गवर्नमेंट सेक्टर में बड़े फायदे देने की स्थिति में है। तो यदि कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित जॉब की बात हो, नौकरी की बात हो, तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है और बढ़ रहा है। इसलिए ये सप्ताह आपके गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा सप्ताह जाएगा। यहाँ तक कि आपका वर्चस्व बढ़ेगा। आपके जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ आपका इज्जत सम्मान बहुत बढ़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ईगो से बचने की कोशिश करें। अपनी सोच ऐसा रखें जिससे कि सबको ये न लगे कि आप बहुत गुस्से में हैं या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और चिंता में हैं। ये सब बताने की भी ज़रूरत आपको नहीं रहेगी और ऐसा करना भी आपको नहीं चाहिए। आगे बात करें तो जो ऐसे लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं या कला जिनके अंदर है, वो इस सप्ताह में निखर कर बाहर आएगा और आपको बहुत काम मिल सकता है। इस सप्ताह में धीरे धीरे एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिसमें आपको काम बहुत मिल सकता है। जो आर्टिस्ट हैं, मीन राशि के बहुत लोग आर्टिस्ट भी होते हैं, बहुत दिल के कह सकते हैं कि अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बहुत शौकीन होते हैं। संगीत कला इनके अंदर बहुत होता है। इनके अंदर ऐसे कला होते हैं जो बाकी लोगों के पास नहीं होते हैं।
क्योंकि ये जो होते हैं सबसे पहले तो बुद्धिमान और समझदार होते हैं, और आपको कैसे क्या करना है, कला क्षेत्र में क्या करना चाहिए, इसकी बुद्धि भी इस समय बहुत खुलेगी, क्योंकि बुद्धि के भाव में सूर्य और गुरु दोनों बैठे हैं। तो ऐसे में कलात्मक ज्ञान आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इस समय कोई फैशन और कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। जैसे कोई ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं या फिर पुरुष भी करते हैं, तो सभी के लिए अच्छा समय है। ब्यूटी पार्लर हो या फिर कोई कॉस्मेटिक चीज़ बेचते हैं, उत्पाद करते हैं, यहाँ तक कि सिलाई बुनाई कढ़ाई से जुड़े कार्यों में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। या कोई ऐसे ड्रामा और संगीत नाटक, डांस, ये सब करने वालों के लिए ये सप्ताह कुछ विशेष फ़ायदा देने वाला है, बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो संतान के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। संतान सुख की प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी इस सप्ताह में प्राप्ति का भी योग है। इस सप्ताह में ऐसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी तो आप निश्चित रूप से खुशी से एकदम से उछलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ संतान सुख की प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा तेज बना हुआ है। क्योंकि पंचम भाव, संतान भाव में ग्रहों के राजा सूर्य हैं, तो ऐसी शुभ समाचार आपको मिलने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें, इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि आपके संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार, जैसे संतान के जॉब होना, संतान के किसी कार्य में सफलता मिलना, संतान से जुड़े कोई बड़ी परेशानी का अंत होना, ऐसी स्थिति भी बन रही है। तो ये बहुत अच्छा सप्ताह रहने वाले हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपको बता दें कि आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा, लेकिन 24 जुलाई से और ज़्यादा बेहतर रहेगा। 24 जुलाई से तो ये कह सकते हैं कि आपका इतना अच्छा समय शुरू हो रहा है कि आपका कोई ऐसा काम जो कठिन काम है वो भी बन जाएगा। कोई भी ऐसे कार्य थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं तो आपका हर कार्य बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि 24 जुलाई के बाद आपकी स्थिति में और ज़्यादा, बिजनेस करने वालों की स्थिति में और ज़्यादा सुधार होंगे, धन खूब प्राप्त होंगे, बिजनेस खूब चलेगा, और सबसे बड़ी बात कि आपके सोचे हुए कार्य भी बनते चले जाएंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी। कोई बहुत महत्वपूर्ण इच्छा पूरी होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। तो ये काफ़ी बदलाव का समय रहने वाला है, जहां आपके लिए एक उत्साह से भरा और बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए एक राजयोग जैसी स्थिति बन रही है, जिसमें कह सकते हैं कि प्रेम संबंध के बारे में थोड़ा आपको बता दें। यहाँ प्रेम संबंध को लेकर, जैसा कि शुक्र और साथ साथ केतु छठे भाव में हैं, और छठे भाव में शुक्र और केतु का रहना, ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि अच्छा समय कह सकते हैं, जहाँ थोड़ी सी परेशानी रहेगी कि मन आपका अशांत होगा अपने लवमेट के प्रति। कई बार आपको कुछ ऐसी भावना उत्पन्न होते हैं, जैसे कि नकारात्मक भावना की शक हो जाना, या किसी बात को लेकर विश्वास नहीं होना, कोई बात पर विश्वास नहीं होना, ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें आपको टेंशन होता है, जिसमें आपको भरोसा कम होने लगता है। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, तो समय फिर आपका अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एकदम से पूरा भरोसा भी नहीं करना। यदि आपने किसी से हाल ही में मित्रता किया है, प्रेम संबंध की शुरुआत हुई है, तो एकदम से भरोसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि धोखा मिलने की भी संभावना है। धोखा मिलने मतलब कि एकदम से पूरा भरोसा करने से परेशान हो सकते हैं। सामान्य भरोसा आपके लिए ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि आपके स्वास्थ्य के लिए समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन यह है कि खान पान ठीक ठाक रखें तो सब अच्छा रहेगा। हाँ, यह है कि चिंता आपको थोड़े परेशान करेगा, थोड़े चिंतित हो सकते हैं। चिंता आपको इस सप्ताह में देखने को मिलने वाला है, इसलिए चिंता से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें, बेकार की बातों को सोचने से बचने की कोशिश करें, सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपको कोई बहुत बड़ा ऑफर मिल सकता है। जैसे यदि कलात्मक क्षेत्र से है, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसे कार्य करने वालों के लिए जो इनकम चाहते हैं, उनको इस सप्ताह में कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है। मतलब घर के बाहरी लोग या कोई बाहर से आपको कोई ऑफर मिल सकता है। मतलब ये सप्ताह अचानक से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही बड़ा है, बड़ा परिवर्तन करने वाला सप्ताह कह सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जैसे हमने बताया, आपको धोखा मिल सकता है, तो बहुत ज़्यादा किसी पर अचानक से भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा, वरना बहुत बड़ी घटना हो सकती है, मतलब एक नुकसान हो सकता है।
कर्ज लेने से तो आपको बचना चाहिए, एकदम से कर्ज नहीं लेना है और किसी को कर्ज या पैसे देने से भी आपको बचना है, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई आपको इमोशनल बना देता है और कर्ज ले लेता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा मित्रों। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये समय एक बहुत खर्चीला रहेगा। हाँ, ये है कि आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि भी मिलेगा, कुछ ऐसी सूचना मिलेगी इस सप्ताह में, सप्ताह के अंत तक, जिसमें आपको बहुत खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन दूसरी तरफ खर्च भी आपका बना रहेगा, तो ये ध्यान रखें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। बाकी सब अच्छा है, आपके लिए बेहतर है। अब उपाय के बारे में बता दें उससे पहले एक बात फिर से कहेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। एक उपाय, महा उपाय, सर्वोत्तम उपाय, श्रेष्ठ उपाय, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें प्रतिदिन, या प्रतिदिन सुना भी करें। ये उपाय ऐसा है कि कोई भी ग्रह आपको परेशान नहीं करेगा और जीवन में जो आपको चाहिए वो आपको मिलने लगेगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप कभी छोड़े नहीं ये उपाय। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।